नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार नशे की लत युवाओं में बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं पीछे नहीं है। नशे को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं भोपाल के उमंग नशा मुक्ति केंद्र की, जहां पर हजारों युवाओं को नशा मुक्त किया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उमंग नशा मुक्ति केंद्र के संचालक दीपेंद्र मीना जी। हम उसे बात करेंगे कि किस प्रकार ये नशा केंद्र की स्थापना की और युवाओं को किस प्रकार नशे की लत से बचाया। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, एक बड़ा सवाल है कि आपने इसका उमंग नशा मुक्ति ये नाम क्यों दिया? देखिए, उमंग नशा मुक्ति केंद्र नाम रखने के पीछे एक रीजन और एक विजन ये था कि उमंग मतलब एक लोगों में नशा छोड़ने की एक उमंग होना चाहिए। मतलब जीवन में जैसे जो व्यक्ति नशा कर रहा है उनके जीवन से जो है उमंग एक चली जाती है। उनका जो भी एक लक्ष्य रहता है वो यही रहता है कि सिर्फ मैं नशा करूं और नशे में मैं लिप्त रहूं। तो इसलिए हमने इसका नाम इसको उमंग रखा कि लोगों के अंदर एक उमंग आए, उमंग के साथ नशा छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। अभी तक कितने युवाओं को आपने नशा मुक्त किया है? देखिए, हम लोग और हमारी जो संस्था है उमंग नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, हम लोग इंदौर, भोपाल और सतना में हमारी सेवाएं देते हैं और इसके साथ साथ ग्वालियर, शिवपुरी भी हम लोगों की सेवाएं हैं, गुना भी है। तो अभी तक लगभग हम 2000 और से अधिक नशा पीड़ितों को मुख्य समाज धारा से जोड़कर और नशे से दूर हम लोग कर चुके हैं। डॉक्टर राहुल देशमुख की क्या भूमिका है आपके नशा? देखिए, डॉक्टर राहुल देशमुख की जहाँ बात की जाए कि हम लोग एक ग्रुप है, हम लोगों का एक बैनर है AICPI-REF, है ना। राहुल देशमुख जी, डॉक्टर राहुल देशमुख उसके डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका, है ना। कहना चाहिए कि एक नशा मुक्ति केंद्र जो हम लोग चला रहे हैं, हम लोगों को एक मार्गदर्शन सही किस तरह से हम लोगों को मरीजों को इलाज किया जाए, उनका मार्गदर्शन हमेशा ही हम लोगों के साथ में रहा है। तो बहुत अच्छा योगदान है डॉक्टर राहुल देशमुख। सरकार नशा मुक्त अभियान में आपका सहयोग करेगी? हाँ, देखिए, बात की जाए जहाँ तक सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान, एक हमारे माननीय मोदी जी का और माननीय हमारे मोहन यादव जी की सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, उसमें लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अभी लेटेस्ट देखा जाए, पुलिस विभाग ने भी अभियान चलाया था, नशे से दूरी है जरूरी। और नशा मुक्त भारत अभियान पूरे ऑल इंडिया लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह जाके हम लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम लोग लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं, जगह जगह कैंपेन लगा रहे हैं, जगह जगह हम लोगों की गतिविधियां हैं नशा मुक्त भारत अभियान बैनर के तहत। सर, AICPI से आपको क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, AICPI-REF मतलब ऑल इंडिया रिकवरी फेडरेशन ग्रुप है ना। इससे हमें ये फायदा मिला कि ऑल इंडिया के जो हम लोग थे सभी लोग एक मंच पर आ गए, है ना। हम लोगों को कभी भी कोई समस्या होती है या कोई हम लोगों को एक नया ट्रीटमेंट में कोई भी जोड़ना होता है रिहैब में, तो ये हमें मतलब फायदे मिले हैं AICPI-REF से। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सरकार से अपेक्षाएं हमें बहुत हैं और जो अपेक्षाएं हम सरकार से रख रहे हैं, है ना, सरकार भी उन अपेक्षाओं को हमारी को पूरी कर रही है। जैसे उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया, है ना, और हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, मतलब गवर्नमेंट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, देखे जा रहे बच्चे जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, जो आजकल जो बच्चे देखा जाए कि 12 और 15 साल के बच्चे जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, इनके पीछे एक उनको वो माहौल, है ना, माहौल मिल गया, है ना, कोई दोस्त यार और इनके लोगों की उसमें आके उन लोगों ने कर लिया। और जब व्यक्ति एक बार नशे में चला जाता है तो फिर वो उसमें घुसता चला जाता है, फिर उस दलदल से बाहर निकलना बड़ा एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो हम लोग वो कार्य कर रहे हैं कि हम उनको वो दलदल से बाहर निकाल कर समाज की मुख्य धारा से हम लोग उनको जोड़ने का काम हम लोगों की संस्था का। सर, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती जब नशा वाला व्यक्ति आपके केंद्र आता है? वो बहुत सारे अफंडे फैलाता है, नाटक करता है, केवल मारा पीटी की नौबत आती है। देखिए, ये हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो व्यक्ति जो नशा कर रहा है, जो व्यक्ति नशा पीड़ित है ना, वो व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि मैं नशा छोड़ूं, है ना। उसको ये लगता है, उसको अपना अच्छा बुरा कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती है, मतलब वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन उसके परिवार वाले वो चीज़ समझ रहे होते हैं, वो उनको देख रहे होते हैं कि यार ये किस गर्त में, किस दलदल में जा रहा है। तो परिवार वाले हम लोगों से संपर्क करते हैं, फिर हमारी टीम जाकर परिवार वालों से संपर्क करती है, फिर हम मरीज का रेस्क्यू करके हम लोग
लेकर आते हैं सेंटर, फिर वो भी यहाँ आके एकदम एग्रेशन अपना दिखाता है, क्योंकि उसको तो नशा छोड़ना नहीं रहता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजेस है काफ़ी, लेकिन अब हमारा काम ही ये है, हमारी संस्था का, हमारी टीम का, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको हैंडलिंग अब करने लगे हैं। सर क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को नशा के प्रति? देखिए, नशा जो है, नशा जीवन का नाश है ना। जो व्यक्ति नशा कर रहा है वो अपने जीवन का नाश कर लेगा, उसको आर्थिक हानि, सामाजिक हानि, है ना, बहुत सारी हानियां हैं जिससे उसको फेस करना पड़ता है। तो मैं तो जनता से यही एक गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई नशा नाश की जड़ है, और नशा हम लोग ना करें जीवन में, तो बड़ा जीवन हमारा महत्वपूर्ण है ना, इतना महत्वपूर्ण और हमको अमूल्य जीवन मिला है, तो उसको हम बिना नशे के और अच्छे से हम लोग जिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे दीपेंद्र मीणा जी, उमंग नशा मुक्ति केंद्र ओरा माल के पास स्थित है, और उन्होंने कई युवाओं का जीवन बदला है। लेकिन मैं आप सभी युवाओं से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और अपने देश को सुरक्षित रखिए। ये नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज से, परिवार से, घर से, मोहल्ले से, प्रदेश से, सभी से दूर कर देगा। और ये वो नशा है जो आपको अपराध की दुनिया में ले जाएगा, और आप जब अपराध की दुनिया में चले जाते हो तो आपको तो कुछ नहीं होता, नहीं आपके जो परिवार है उसको कितना कष्ट होता है, वो किस परिस्थिति से गुजरता है, उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप सभी युवाओं से निवेदन है कि नशे से दूर रहिए और अपने परिवार को एक शान की इज्जत के साथ जीने का अधिकार दीजिए। बने रहिए हेडलाइंस 24 में। हम फिर ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे भोपाल में एक नया योगदान देगा। नमस्कार।